ईश्वर सर्वोपरि है। इस विषय में आज का विषय है ईश्वर नित्य शुद्ध है। हम सभी किसी न किसी रूप में परमपिता परमात्मा ईश्वर, जिसका मुख्य नाम ओम है, मानते हैं और अपने आप को नीचे से ऊपर उठने के लिए हमेशा सर्वोपरि की ही उपासना की जाती है। हम सभी को उस सर्वोपरि ईश्वर के गुणों को जानकर ही गुणगान करने से वह गुण हम सभी आत्माओं के अंदर प्रविष्ट अधिक या न्यून आंशिक किसी भी रूप में हो सकते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी को अपने सभी कर्म परमात्मा को सर्वोपरि मान कर के ही करना उत्तम है। जैसे आज का विषय रखा है, ईश्वर नित्य शुद्ध है। शुद्ध से हम समझ सकते हैं कि उस परमात्मा में इतनी पवित्रता है कि उसका अशुद्धि से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम सभी मनुष्य हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प विद्या वाले हैं, अल्प ज्ञानी हैं। हम कभी कभी ईश्वर की तुलना अन्य मनुष्यों से, जो हमारे महापुरुष हैं, उनसे कर बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ईश्वर तो ईश्वर है और जिसने जन्म लिया है वह मनुष्य अथवा देव या अपने विशेष गुण मनुष्य जाति में ऊपर ऊपर के जो भी हैं, चाहे वह मर्यादा हों, धर्म संस्थापक हों, योगी हों, ये सब उपमाएं हैं गुणों के आधार पर। लेकिन कोई भी देहधारी मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि ईश्वर तो सर्वोपरि है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर से ऊपर कोई भी नहीं है। हमेशा वह शुद्ध है। कोई भी समय, कोई भी काल ऐसा नहीं है कि वह शुद्ध न हो। अर्थात सर्वदा आदि से अंत तक जब वह परमात्मा अनंत गुणों का अनंत काल से अनंत तक रहेगा, अनंत तक है, आदि और अंत नहीं है, जिसका स्वरूप ही अनादि है, वह शुद्ध है। अशुद्ध को हम इस प्रकार जानते हैं कि मनुष्य अधिकतर तुलना अपने अंदर जो संचित कर्म होते हैं उनसे करके देखता है। यह बात भौतिकता तक तो ठीक है, लेकिन यह आध्यात्मिक क्षेत्र में लागू नहीं होती है। जैसे हम आध्यात्मिक बात को भौतिकता से लागू करते हैं तो वहाँ कई त्रुटियाँ हो जाती हैं। वह क्षेत्र अलग है और भौतिक क्षेत्र अलग है। जैसे मनुष्य अपने निजी क्षेत्र में भौतिक क्षेत्र में अन्न पान करता है, श्रम मेहनत करता है, शरीर से अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ अनेक उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकलती हैं। त्वचा से भी बाहर निकलता है अशुद्धि, कान से भी अशुद्धि बाहर निकलती है, आँख से भी निकलती है। अर्थात जितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इन सभी से भी अशुद्धियाँ बाहर निकलती हैं। और कुछ कर्मेंद्रियाँ हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, उसको बाहर निकालना होता है, हम उसको अशुद्ध मान लेते हैं और अशुद्धि के कारण ही उसका त्याग करना होता है, उससे द्वेष करना होता है। तो हम सभी नित्य प्रति भोजन करते हैं, कर्म करते हैं, वातावरण में घूमते हैं, अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ बाहर से भी हमारे शरीर में प्रविष्ट होती हैं और कुछ अशुद्धियाँ अपने अंदर से भी हम उत्पन्न कर लेते हैं। बाहर की अशुद्धियाँ जैसे वातावरण में धूलि आदि या वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि और भी हैं। ये सभी अशुद्धियाँ हैं जिनको मनुष्य अपने शरीर से ग्रहण करता है,
तो यह अशुद्धि उसके लिए हानिकारक होती है। और भोजन आदि जब करता है तो भोजन से जो अवशेष बचता है, जितना सामर्थ्य पचाने का है, जितना आवश्यक है वो शरीर में, बाकी को बाहर निकालना होता है, तो वह अशुद्धि है। परमात्मा में इस प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं होती है और वह परमात्मा आकार को ग्रहण भी नहीं करता है। आत्मा ही आकार को ग्रहण करके इस आकार रूपी शरीर से वह साधन परमात्मा की व्यवस्था से आत्मा को मिले हुए हैं, जिनके माध्यम से यह मोक्ष का रास्ता तय करता है। अब अशुद्धि मनुष्य के अंदर होती है। दूसरी प्रकार की अशुद्धि है आध्यात्मिक अशुद्धि। मन के अंदर बहुत से मन के मैल होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। इंद्रियों के भी विषय होते हैं। इन विषयों से अत्यधिक सेवन करना और गुणों के आधार पर न करना, अधिक लोभ, लालच, लोलुपता, स्वार्थ, मोह, ये जितने भी मनुष्य के उन्नति में चलने के लिए बाधक हैं, ये सभी प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियाँ भौतिक भी होती हैं और शरीर के अंदर से भी, मन से, बुद्धि से, संस्कारों से उत्पन्न होकर के उस मनुष्य को वह ऊंचाई तक पहुंचने में बाधकता बनती है। हम सभी यह जानते हैं कि अशुद्धि जैसे हमारे शरीर में होती है, परमात्मा में नहीं होती। अज्ञानतावश हम उस परमात्मा को भी अपने से ही तुलनात्मक भौतिक दृष्टि से कर लेते हैं और भौतिक दृष्टि से करने पर आज देखने में यही आता है कि यह परमात्मा अशुद्ध हो गया, खंडित हो गया, नया स्थापन होना चाहिए। यह बातें वेद विरुद्ध हैं। परमात्मा कभी अखंडित नहीं होता, न परमात्मा कभी अपवित्र होता और न ही परमात्मा के अंदर अशुद्धि होती है। परमात्मा तो नित्य हमेशा, चाहे प्रलय काल हो, चाहे सृष्टि काल हो, कोई सा भी समय हो, परमात्मा तो हमेशा सर्वदा शुद्ध ही रहता है। तो हम सभी अपने शरीर आदि से परमात्मा की तुलना नहीं कर सकते और देहधारी जीव कभी भी ईश्वर के तुल्य नहीं हो सकता, ऐसा असंभव है। ईश्वर तो ईश्वर ही है और आत्मा आत्मा ही रहेगा। ओम शम।